नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश की है। 2023 में जो है इस घटना का, इस क्राइम का खुलासा हुआ। तो क्या पूरी घटना है और कैसे ये क्राइम स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। और इस कहानी के सुनने के बाद आपकी जो भी राय रहेगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये कहानी जो है 2023 में जो है खुलासा हुआ, पर ये कहानी जो है बीते 6-7 साल से ये क्राइम जो है वो लगातार हो ही रहा था। यहाँ पे सोनल नाम का एक जो है व्यक्ति रहता था और उसकी जो शादी हुई वो पिंकी नाम की लड़की से, औरत से हुई। और उसके बाद इनके 2 बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। और ये जो इनकी फैमिली है वो चाचा चाची के साथ रहते थे। और इनके जो है पेरेंट्स नहीं थे। सोनल का कोई जो है मम्मी पापा का देहांत बहुत पहले हो गया था, तो चाचा चाची के पास अपने जो है रहते थे। यहाँ पे इस तरीके से जो है ये उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना है। और कैसे ये क्राइम होता है, तो यहाँ पे इनकी शादी हुई, 2 बच्चे हुए, काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे इनका सारी चीज़ें अच्छे व्यवस्थित चलती रही। और उसके बाद जब यहाँ पे ये जो सोनल को जब ऐसे लगा कि बच्चे जो है बड़े होने लगे हैं, तो इनको घर या खेती किसानी में इतना ज़्यादा जो है ऐसा पैसा नहीं मिलता था। तो इनको ऐसा लगा कि हमको अब जब बाहर जो है वो कमाने जाना चाहिए, और यहाँ पे खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उस हिसाब से हमें कमाना भी चाहिए। गाँव में रह के जो है वो गुजारा होने वाला नहीं है। तो सोनल जो है वो शहर जाता है कमाने के लिए, काफ़ी अच्छी मेहनत करता है और धीरे धीरे जो है अच्छे पैसे कमाने लगता है। अपने जो है चाचा को भी देता है और अपनी जो है पत्नी उसको भी देता है। और पत्नी काफ़ी समझदारी से सारी जो है जिम्मेदारियां निभाती है। उसके बाद यहाँ पे जो है धीरे धीरे सोनल जब बहुत सारा पैसा कमाने लगता है, तो उसको लगातार जो है शराब की लत लग जाती है। और जब इसकी बात पिंकी को ये बात पता चलती है, तो पिंकी काफ़ी ज़्यादा उसको समझाती है, फ़ोन में भी काफ़ी ज़्यादा समझाती है। फिर जब वो घर आता है तो भी उसको बहुत ज़्यादा समझाती है। पर वो बोलता है कि इतनी मेहनत का काम रहता है जिसमें मुझे, अगर मैं शराब नहीं पीऊँगा तो मुझे जो है यहाँ पे काम नहीं हो पाएगा, मुझसे बहुत कठिन काम रहता है, इसीलिए इतने जो है पैसे हमको मिलते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से उसका कहना था। जब वो अच्छा खासा कमाने लगा और शराब की भी लत लग गई, तो कुछ उसके दोस्तों ने जो है कुछ ही दूर में एक कोठा है, तो वहाँ पे ले जाने लगे। और लगातार उसकी भी आदत, उसको जाने की लगातार आदत लगने लगी। और वो आए दिन जो है कभी 1 हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसे जो है सोनल जाता था कोठों में, और इस तरीके से पैसे भी उड़ाता था। पर यहाँ पे अपने जो है गांव घर में पैसे बराबर वो भेजता था। यहाँ पे ऐसी बातें हुई, फिर अचानक से जो है पिंकी की तबीयत ख़राब हुई और यहाँ पे सोनल आया, जिसमें उसको 1 महीने एडमिट करना पड़ा। और पिंकी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सोनल 1 महीने की छुट्टी में था और यहाँ पे उनकी काफ़ी अच्छी देखभाल किया, सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे जैसे वो ठीक हुई, फिर वो चला गया कमाने। और फिर इसी तरीके से जो है सोनल काफ़ी जिम्मेदारी भरा काम अपना निभा रहा था। उसके बाद यहाँ पे 5-6 महीने बाद फिर से पिंकी की जो है अचानक से तबीयत ख़राब होने लगी। और तबीयत ख़राब होने के बाद यहाँ पे जब सोनल आता है, तो उसको महज 3 दिन एडमिट किए हुए रहता है, तो हॉस्पिटल में उसका देहांत हो जाता है। पिंकी जो है वो पिंकी का देहांत हो जाता है। और यहाँ पे उसके बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे रहते हैं और वो अकेले रह जाते हैं, जिसमें उसके जो है अब सोनल पे सारी जिम्मेदारी आ जाती है। और वो चाचा चाची को और बड़े पापा जितने भी थे, उसके ताऊ और ये सब में काफ़ी ज़्यादा भरोसा रखता था। उसके बाद यहाँ पे सोनल जो है अब उसको ऐसा लगने लगा कि मुझे अब घर में ही रह के कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है कोई यहाँ पे है नहीं जिसमें हम अपने बच्चों को छोड़ जाएं अकेला। यहाँ पे जो है शराब की लत उसको लगी ही थी। और उसके बाद यहाँ पे 2 से 3 दिन जब उसके पिंकी को, उसकी पत्नी को मरे हुए हुआ, तो उसके बाद यहाँ पे अपनी बेटी के पास वो जाता है। तब उसकी बेटी जो है वो महज 15 साल की थी। और उसकी बेटी जो है वो जाता है, उसी के बगल में जो है वो लेट जाता है। और यहाँ पे इस तरीके से बेटी को लगता है कि पापा जो है वो, पिता बहुत दुखी हैं, उसमें उसको सहारा देना चाहिए। तो वो भी उनको जो है काफ़ी चीज़ें समझाती है। और यहाँ पे ऐसी सारी चीज़ों पे सो जाते हैं दोनों लोग। और यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो सो जाते हैं। अचानक से उसको रात में ऐसी आहट मिलती है कि जो है सामने जो है पिता जो है वो गलत तरीके से मुझे टच कर रहे हैं, जिसमें उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा रोकने टोकने की प्रयास करती है। पर यहाँ पे पिता
जो है वो ड्रिंक किया हुआ रहता है, वो उस चीज़ को नहीं समझता और यहाँ पे उसका रेप कर देता है। दूसरे दिन जब ये घटनाएं बताती है अपने जो लड़की रहती है, अपने ताऊ, अपने चाचा, सभी से बताती है, तब उसका जो है सुनने वाला कोई नहीं था और सब लोग उसी को डांटते हैं और कहते हैं कि ये बातें जो हैं आज के बाद जो है नहीं बोलना। और इसमें इसके पिता का जो है वो आदत पड़ जाता है और ये आए दिन इस तरीके से जो है अपनी बच्ची का रेप करता था, जो महज 15 साल की थी। और यहाँ पे इस तरीके से उसका रेप जो है 1.5-2 महीने 3 महीने इस तरीके से करने लगा और यहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा पेन रहता था, जिसमें वो किसी से भी शेयर करती थी तो सब उसको जो है वो पागल कहते थे और ऐसा कहते थे कि ये अब जो है काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होने लगी, किसी बात को मनाने के लिए इस तरीके से जो है वो ढोंग करती है। उसके बाद एक दिन जो है अचानक से उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा, जिसमें उसके भाई ने अपने पापा को और ताऊ लोग जितने भी थे सबको इत्तला किया। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें ये पता चलता है कि जो है वो बच्ची वो प्रेग्नेंट है। और यहाँ पे जब ये बात पता चलती है सभी को, तो ये बात को जो है बंद करने की कोशिश करते हैं और उसका गर्भपात कराते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो उसका पिता है वो इस घटना में रुकता नहीं है और ऐसे 2-3 बार जो है ऐसे लगातार उसका रेप जो है हर दिन आए दिन करता है और इसका गर्भपात जो है 2-3 बार फिर से होता है। इसी तरीके से ये घटना जो है चलती रहती है महज 4-5 साल लगातार ऐसे ही। और वो उस बच्ची जो है वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में, ना किसी से बात करना ना कुछ, काफ़ी ज़्यादा जो है वो सूख चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगी थी, ना किसी से बात करना कुछ भी। उसका जो है ऐसा जो हो गया था कि मेरी बात अगर मैं किसी से कहती हूँ तो कोई नहीं सुनने वाला। जिसमें यहाँ पे जब उसका चौथी बार ऐसा लगा कि उसका गर्भपात होने वाला, तो काफ़ी ज़्यादा जो है रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और बोलने लगी कि इस कंडीशन में मैं नहीं हूँ कि मैं ये सब चीज़ें जो है करा सकूँ। पर उसके जो ताऊ लोग थे वो ज़बरदस्ती उसको जो है ले जाते हैं और इस तरीके से उसका गर्भपात कराते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसका जो है अब हिम्मत नहीं रहती और वो ये चीज़ें समझ रही थी कि अगर मैं ज़िंदा रह गई तो इस तरीके से मुझे हर दिन सहना पड़ेगा, ये दर्द जो है वो आए दिन सहना पड़ेगा। एक रात जो है वो काफ़ी हिम्मत करके, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके और वो जो है ट्रेन में बैठती है। नज़दीक में उसका जो है वो ट्रेन रेलवे स्टेशन रहता है, तो वो रात में 3 बजे उठती है और वहाँ पे जाती है रेलवे स्टेशन। उसके बाद जो है वहाँ थाना जो है वहाँ जाती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तभी जो है पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा उससे पूछताछ करते हैं, पर वो इस कंडीशन में नहीं थी कि किसी को कुछ बता सके। तभी महिला कांस्टेबल को बुलाया जाता है और बोलते हैं कि इससे जो है पूछो इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या इसको दिक्कत है, क्यों ये रो रही है। तब महिला कांस्टेबल जो है उससे पूछताछ करती है, काफ़ी नेम प्रेम से उसको पानी वानी पिला के, काफ़ी ज़्यादा नेम प्रेम से उससे जब पूछा जाता है तो सारी घटनाएं वो बताती है और बोलती है कि मेरा जो है यकीन कोई नहीं करता है, पर यहाँ पे लास्ट उम्मीद मैं जो है वो लेके आई हूँ। अब मुझे इस जंजाल से, इस नर्क से जो है बचा लीजिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। इस तरीके से फिर जब पुलिस सुबह होती है और पुलिस जो है वो जाती है इसके घर, तो इसके पापा को जो है, पिता को वो पकड़ लेते हैं और यहाँ पे उसके ताऊ लोग जो हैं वो फ़रार होते हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद उसके ताऊ लोग को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और सबको सज़ा दे दी थी। यहाँ पे उस बच्ची का जो है कसूर क्या था जिसने ये सारी पीड़ाएं, ये सारे कष्ट सहे। और इस तरीके से जो है अगर घर परिवार में भी कोई बच्चे अगर सेफ़ नहीं है तो अब यहाँ पे क्या किया जाए, क्या नया कदम उठाया जाए जिसमें ऐसा जो कंडीशन है वो नहीं हो। या ये जो खुलासा वो 2023 में हुआ है और इस तरीके से जो है एक बच्ची ने काफ़ी ज़्यादा पीड़ा सही और इस तरीके से उसको जो है अब रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया गया है और उसका भाई और बहन एक साथ ही रहते हैं। और इस तरीके से ना बाप रह गया और ना ही माँ रह गई और इस तरीके से अब उनका परवरिश, उनका आगे का फ्यूचर उन पे ही निर्भर करता है कि किस तरीके से अपने आप को ढाल लेंगे, किस तरीके से अपना फ्यूचर जो है वो बचाएंगे, सिक्योर करेंगे। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी में आप क्या राय देना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे कल के एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।